Taking a deep breath in, breathing in deeply and breathe out. लंबी गहरी सांस भीतर और जैसे हम सांस ले रहे हैं सारे दिन की थकान उतर रहे हैं, पूरे शरीर से अपना बोझ उतार दो, हल्का हो जाएंगे हम. रिलैक्स योर हेड, रिलैक्स योर स्काल्प, रिलैक्स योर फोरहेड. Relax your tongue, relax your throat, relax your neck, relax your shoulder. सब बार छोड़ दो and let it go. Offer it to Mother Earth. सारा भार तुझे सौंप दिया. Relax both your hands. Relax your chest, relax your abdomen. अपने पेट के सारे अवयव को ढीला छोड़ दो, पीठ को भी ढीला छोड़ दो. दोनों जांग, लेग्स, फीट, एवरीथिंग, सब कुछ ढीला छोड़ दो. जैसे कि पूरा भार आपके शरीर का, आपके जीवन का आपने इस पल में सब कुछ छोड़ दिया. एंड यू आर completely relaxed. You are completely relaxed. हे प्रभु परमात्मा, हे ईश्वर, हे परवरदिगार, हे वाहे गुरु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कि आज मेरा शरीर मेरे साथ है, समय मेरे साथ है, मेरा परिवार मेरे साथ है, सारी टेक्नोलॉजी मेरे साथ है, मेरा मन मेरे साथ है, मेरे आत्मा की पुकार मेरे साथ है. और आज इस घड़ी में, मैं इस पल में इस सेशन को अटेंड कर रही हूं. मेरे अहोभाग्य है. This is the amazing opportunity I am offering to myself. This is my me time. Thank you. Thank you. Thank you and I love you. Thank you. And I love you. And I love you. And I love you. दोनों हाथों को ढीला छोड़ दो, खोल दो. बाहों को बंद नहीं रखेंगे. Let the energy flow in. अपनी सांसों के साथ जुड़ जाओ. देखिए, हर एक सांस आप ले रहे हो, गहरी सांस भीतर जा रही है और सांस बाहर आ रही है. और जैसे हम अपने भीतर की गहराई में जा रहे हैं और भीतर की गहराई में जाते हुए अपने जीवन के उस पल को आज याद करेंगे जहां हम कभी जाना नहीं चाहते. जीवन के उस घटनाओं को, उस इंसिडेंट्स को याद करेंगे कि जहां हम कभी जाना नहीं चाहते हैं. और देखिए वो घड़ियों को, वो देखिए वो इंसिडेंट्स को, और क्या महसूस कर रहे हैं आप.
क्या फीलिंग्स है। पुराने वो गांव जिसको मैं कभी देखना नहीं चाहती हूँ। माई शेडो सेल्फ जिसको मैं सबसे छुपाना चाहती हूँ, किसी को इस बारे में बताना नहीं चाहती हूँ, वो सारी बातें। और जैसे जैसे ये सारी बातें हमारे सामने आती जा रही है, सारी इमोशन सरफेस पे आ रही है, और देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। इसे रिजेक्ट कर रहे हैं, ये नहीं चाहिए, इससे मुंह मोड़ रहे हो। क्या भाव है आपके ये सारे इमोशंस के साथ। एंड स्लोली एंड स्टडीली let us come back in this moment and take a deep breath and breathe out from your mouth. Take a deep breath and breathe out from your mouth. Take a deep breath and breathe out from your mouth. And धीरे धीरे हम इस पल में वापस आएंगे और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। And let us come back. Let us come back to the journey. कोई मुझे बता सकता है कि आपको कैसा। देखो, सबका एक भूतकाल है। आज हम बात करने वाले इज योर पास्ट हॉन्टिंग यू। और ये जो टॉपिक जो है वो मस्ती वाला टॉपिक तो है नहीं, क्योंकि हम हॉन्टिंग की बात कर रहे हैं, है ना। तो हो सके उतना हम उसको लाइट रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोगों को आई वांट लेट्स हैव सम इंटरेक्शन। आई डोंट वांट टू नो कि आपके साथ भूतकाल में क्या हुआ है। सबके साथ कुछ ना कुछ होता है, सबके दिलों को चोट लगती है, सबके दिलों को घाव रहता है, सबके पास एक कहानी है, और एक नहीं शायद सारी कहानी, बहुत सारी कहानियां होगी। और वो कहानियां को हम देखना भी नहीं चाहते, वो कॉर्नर में हम जाना भी नहीं चाहते, हम उससे बहुत दूर भाग रहे हैं कि वो है ही नहीं, वो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। और इसी तरह से हम बिहेव करते हैं, है कि नहीं। मैं आप लोगों से सुनना चाहती हूँ। जितना आप बोलेंगे ना, आपके भीतर से कुछ खुलेगा, दरवाजे खुलेंगे। तो इतना एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी। एक चीज आप याद रख लेना, सबके लाइफ में होता ही है, तो यू आर नॉट अलोन। तो आप यहाँ पे अगर शेयर भी कर लोगे तो आप कोई छोटे या कोई बड़े नहीं बन जाओगे, लेकिन जितना खुल के आप शेयर करोगे आपको फायदा होगा। सो कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? कैसा लगा जब भी मैंने पास्ट की बात की? मुझे ऐसे लगा
जैसे मैं खुद ही अपने जले पे नमक छिड़क रही हूँ। और मेरे को गुस्सा आ रहा था कि आप पास्ट से क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीजों से सफर कर रही हूँ अभी। तो मैं कुछ कुछ हीलिंग भी अपनी कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा था ओहो ये फिर से कुरेद रही है जिसको मैं हील कर रही हूँ। Okay, okay. Wow. Thank you very much, GB. GB, can I know your name, or if you don't want to share, it's fine. What is your name? जीबी इज ओके। GB is okay. Okay, fine. I was thinking, why are you doing the past again and getting this reminder again? जैसे कि मैं खुद ही अपने जले पे नमक छिड़क रही हूँ, ऐसे जीबी ने मैसेज किया. ओके, और किसी को कुछ कहना है? Yeah, बहुत your ही voice is just not a minute, audible. just a minute, Kusum. Thank you very much for sharing this courageously. This needs courage. और आपने इतने courageously जो लग रहा था वो बिंदास बोल दिया, और मुझे अच्छा लगा आपका बिंदास बोलना, मुझे बहुत पसंद आया. Okay, thank you very much, GB. Yeah, Kusum. Kusum, you wanted to share something. Unmute yourself. Somebody was sharing something. I heard some voice. कौन बोल रहा था? सन्नाटा छा गया है. वाओ, आई लव्ड इट. ओके, सो बेसिकली ये टॉपिक ही ऐसा है कि सन्नाटा छा जाता है. जीबी, मैं आपकी बात पूरी 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 तरह से मानती हूँ कि क्यों मेरे जले पे. और आप बिलीव नहीं करोगे श्रेया जी, एक स्टेटमेंट थोड़े दिन पहले मुझे किसी ने बोला था जब हीलिंग की बात हो रही थी मेरी किसी से। वो स्टेटमेंट इमीडिएटली मेरे दिमाग में हिट किया। उन्होंने मेरे को ये बोला था कि इस टाइम पे हीलिंग, मतलब मेरे से रिलेटेड ही बात चल रही थी, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया मैं खुद से कोशिश कर रही हूँ। तो जब पर्टिकुलरली हीलिंग प्रैक्टिस में जाने की बात हुई थी तो वो सामने स्टेटमेंट इतना हावी हो गया मेरे अंदर कि मुझे वो इमिडिएटली उनकी बात याद आई कि इस टाइम पे हीलिंग मेरे लिए ऐसा है जैसे कि मुझे नहीं पता मुझे यहाँ पे बोलना कि चाहिए कि नहीं, जैसे किसी के साथ कोई अब्यूजिंग एक्टिविटी हो गई फीमेल के साथ, और कोर्ट में खड़े होके आप उससे बार बार पूछ रहे हो कि एक एक स्टेप बता तेरे साथ क्या हुआ। तो जैसे ही आपने बोला आप सारे अपने पास्ट को रिमेम्बराइज करो, तो वो उनका बात इमिडिएटली आया, ओहो मैं तो अभी एक चीज को हील करने की बात कर रही हूँ जिससे मैं करंट सफर कर रही हूँ, और ये तो बोल रही है कि सारे पास्ट को याद। सही बात. थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस. चलो, मैं आपको एक कहानी बताती हूँ और उसी के साथ शुरू करती हूँ. जब जीबी ये से बात कर रही है तो उससे उसकी वजह से मुझे एक दिमाग में कुछ आया और मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या कारण है, हम पास्ट को क्यों याद कर रहे हैं. जीबी, मैं पूरी तरह से मानती हूँ, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ कि अभी आपकी लाइफ में कुछ तो गड़बड़ हो रही है, और जिसकी आई एम एटलीस्ट हैप्पी दैट यू हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी which is going, something is going wrong and you have taken the responsibility of healing yourself, and that is the first step of awareness and the first step of healing. When you take the responsibility of your life, of your emotions and thoughts, that is the first step of healing and in awareness. तो आपने ये जवाबदारी ली है कि मुझे बदलना है, वो ही सबसे बड़ा पराक्रम है आपके लिए. वहीं पे आपकी आधी जीत हो चुकी है. सो यू आर ऑन द राइट पाथ एंड प्लीज कंटिन्यू. एंड यहाँ पे किस कारण से हम इस पास्ट के बारे में बात करें, बिकॉज आज का टॉपिक ही वैसा है कि इज योर पास्ट हॉन्टिंग यू. तो हम पास्ट की तो बात करेंगे ही ना, क्योंकि कई बार लोगों को पता है आप अभी तो कुछ गुजर रही हो जीबी, लेकिन कई बार लोगों को लगता है हाँ वो पास्ट ना, वो तो गया गया, रात गई बात गई, पास्ट तो गया. कई बार लोगों को ये लगता है, लेकिन जब भी कोई भी पास्ट के वो इवेंट से रिलेटेड कोई भी बंदा हमारे सामने आ जाए, या कोई भी मैसेज हमारे सामने आ जाए, या कोई कुछ भी ऐसा आ जाए, हम हमारे मन के शांति गवा बैठते हैं, मन का संतुलन गवा बैठते हैं. हमारे अंदर बहुत सारी मेमोरीज ऊपर ट्रिगर होके आती है और हमारे मन की शांति अस्त व्यस्त हो जाती है. उसका मतलब ही वो है कि मैंने अपने पास्ट को हील नहीं किया है, जिंदा दफना दिया है. और आज हम इसकी बात कर रहे हैं कि उसको दफनाना ही है, हमें पास को कोई लेके नहीं लेना है, लेकिन हमें उसको जिंदा नहीं दफनाना है. वो वुंड्स जो है, वो जो इमोशंस है, उसे जिंदा नहीं दफनाना है.
और मेरे पास ऐसी कितनी सारी केस स्टडीज आती हैं जहां पर मैं बहुत सारे पास्ट की वजह से जो आज जो अनुभव कर रहे हैं उसका रिलेशन कितना पास्ट में है उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, एंड दैट्स व्हाई वी आर ऑन दिस टॉपिक टुडे। तो मैं कहानी के तौर पे बताऊंगी, है कहानी सारे मेरे क्लाइंट्स की। सो एक यंग लड़का, बहुत छोटा सा, गांव में बड़ा होने वाला लड़का, और बहुत मस्ती वाला, जिसके अंदर बहुत एंथुजियाज्म है, ईगरनेस है सब कुछ जानने की, सब कुछ एक्सप्लोर करने की। और उसका एक छोटा भाई भी है। और ये जो बड़ा लड़का है वो इतना शरारती भी है, शरारत भी करता रहता है। और क्या होता है कि जितनी बार वो अगर छोटी छोटी मस्तियां करता है, उसके फादर, बहुत स्ट्रिक्ट फादर, वेरी डोमिनेटिंग एंड स्ट्रिक्ट फादर, उसको हमेशा पनिशमेंट मिलती थी और मार पड़ती थी। फिर ये जैसे बड़ा होता गया, उसको पापा पे गुस्सा आया कि मुझे क्यों मस्ती करने से रोकते हैं, तो ऑल द टाइम वो रिबेल करेगा। और रिबेल जितनी बार रिबेल करके और मस्ती करेगा कि पापा को परेशान करने का वो जो अंदर कीड़ा लग गया है कि पापा को तो परेशान करके ही रहेंगे। तो और पापा गुस्सा, और पापा उसको बेल्ट से मारेंगे और इधर उधर से मारेंगे। तो जो पनिशमेंट है वो बढ़ती जा रही थी। और उसके बाद उसके अलावा जो छोटा भाई है वो एकदम सिंसियर, एकदम सीरियस, और वो पढ़ाई में एकदम होशियार। तो ये एवरेज है पढ़ाई में, वो पढ़ाई में एकदम होशियार। तो उसके सामने ही, रिश्तेदारों के सामने बार बार बोला जाता है कि ये तो मेरे परिवार का नाम, ये छोटा वाला मेरा परिवार का नाम रोशन करेगा और ये बड़ा वाला मेरे परिवार का नाम डुबाएगा। ऐसे डायलॉग्स सुनना, और छोटे भाई की सबके सामने तारीफ और बड़े की सबके सामने शिकायतें कि ये ऐसा गया गुजरा, वैसा ये वो। जैसे जैसे वो 10वीं पास तो कर ली उसने, और उसके बाद उसने सोचा कि अभी तो मुझे परिवार से दूर रहना है। उसने ऐसी कॉलेज में एडमिशन लिया जहां पर एक तो गांव से दूर, ताकि ये माता पिता से छुटकारा पाले, और गांव से दूर, और दूर उसके बाद वहां वो कॉलेज भी ऐसी कि जहां पे सारे जो शरारती बच्ची हैं, तो उसकी एटलीस्ट वो बोलता है कि मेरे साथ किसी की कंपेयर नहीं किया जाए। और जब भी ये सारे है एकदम, क्योंकि इसके भी खुद के कोई मार्क्स ऐसे अच्छे आए भी नहीं है, तो वहां पर तो ये सुपर हीरो बन जाता है, क्योंकि वो सारे है लास्ट फॉर 35 40 50 वाले हैं। तो उसके सामने तो ये सुपर हीरो बन गया और सब लोग उसकी तारीफ करने लगे, अच्छा परफॉर्मेंस आने लगा कॉलेज में, और बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्ट लेने लगा, और खुश हो गया ये लड़का। तो बाद में जब वो गांव जाता है और गांव जाके वापस अपने पिता को बताता है, तो पिता का पूरा रुख बदल गया कि वाह, मेरा बेटा देखो घर से दूर है, अपने आप अकेला रहता है, लेकिन देखो कितना होशियार है, अकेला रहने के बावजूद वो अपने आप को संभाल भी लेता है, और इतना मार्क्स भी अच्छा लेके आ रहा है, अवार्ड्स मिल रहा है, ये वो। तो अभी ये बच्चा एकदम शॉक हो गया कि सेम पिता जो पहले मेरे साथ इस तरह का बिहेव करते थे और शिकायतें करते थे, और ये अभी मैं जैसे ही घर के दूर गया तो मेरी कीमत बढ़ गई और मुझे अभी प्रेज मिलने लगा और मेरी तारीफ होने लगी। तो ये बच्चे के दिमाग में एक डेफिनेशन बन जाती है कि अगर परिवार का प्यार पाना है और परिवार से एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव चाहिए, परिवार आपको रिस्पेक्ट करना सीखे, परिवार में आपको वैल्यू मिले, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? घर से दूर रहूंगा तो ज्यादा वैल्यू मिलेगी। तो ये एक बच्चे के दिमाग में, जब वो 16-17 साल का लड़का है जिसके दिमाग में एक डेफिनेशन बन जाती है, और उसको भी खुद को पता नहीं है, बट उसको अभी अच्छा लगता है कि चलो एटलीस्ट मैं परिवार से भी दूर, माता पिता की शिकायत से दूर, जब जाओ तब तो शिकायत नहीं, एटलीस्ट अप्रिशिएशन मिल रहा है। और ऐसे करते करते कॉलेज लाइफ शुरू हो गई। फिर उसने कॉलेज खत्म होने के बाद जॉब्स भी ऐसी लेना शुरू कर दिया कि जहां पर वो घर से दूर रहेगा, क्योंकि अभी तो फॉर्मूला मिल गई सफलता की और प्यार पाने की। फॉर्मूला क्या है? घर से दूर रहो। तो वो फॉर्मूला को फॉलो करते हुए वो जॉब भी ऐसे ही लेने लगा। लेकिन जो उसके बाद उसके जितनी भी जॉब्स आने लगी, जॉब्स वैसी ही थी जहां पर उसके बॉस, कोई ना कोई बॉस उसको धुलाई कर रहे हो, उसकी पिटाई कर रहा हो, उसको क्रिटिसाइज कर रहा हो। एक के बाद एक वो नौकरी छोड़ता रहेगा।
कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। वैसे में शादी भी हो गई। शादी के बाद भी परिवार के साथ वो ज्यादा टिक नहीं पाया, और उसको ऐसी ही जॉब्स मिलेगी जो घर से दूर हो। ऐसी ही जॉब अच्छी मिलेगी जहां पे पेमेंट अच्छा है, उसकी पोजीशन अच्छी है। ऐसे ही जॉब वो अट्रैक्ट करेगा जो घर से दूर हो। लेकिन हर एक बार बार उसको जॉब क्यों चेंज करनी पड़ती थी? क्योंकि उसके ऊपर का जो बॉस होगा वो उसको परेशान कर रहा होगा, कोई ना कोई कारण से, उसके बिना कसूर से उसकी बैंड बज रही होगी। राइट, वापस वो जॉब छोड़ेगा, वापस वो जॉब छोड़ेगा। ऐसे करते करते इतनी सारी जॉब्स छोड़ दी, और शादी के बाद भी इतने सारे साल वो अकेला ही रह रहा था। क्योंकि जाएगा तो वेकेशन मनाने परिवार के साथ, वापस दूर, वैकेशन मनाने परिवार के साथ, वापस दूर। और भी उसके बाद उसकी लाइफ में और बहुत सारी चैलेंजेस आई, जिसके बारे में हम ज्यादा अभी बात नहीं करेंगे। बट इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि उसके मन में अपने घर वालों के लिए कोई नेगेटिव एनर्जीज थी, और जो वो वहां से तो भाग गया, लेकिन वो बाहर की दुनिया में वो अट्रैक्ट करता रहा, अलग अलग डिफरेंट वेज में। थैंक यू जिमी। सो यहाँ पर जब बच्चे, जो हमारा जो इम्प्रेशनेबल एज रहता है, 0 से लेके कम से कम 18 ईयर्स तक, ये बहुत इम्प्रेशनेबल एज रहता है। और उस समय पे अगर बच्चों को रिस्पेक्ट ना दिया जाए, बच्चों को प्यार ना दिया जाए, बच्चों को पनिशमेंट, बार बार हर एक चीज में पनिशमेंट दिया जाए, तो बच्चे को वो पसंद थोड़ी ना आएगा। हमें भी कोई पसंद आएगा क्या? हमारे सास, हमारे ससुर अगर हमें बार बार डांटेंगे और हमारे फॉल्ट्स निकालेंगे और शिकायत करेंगे, हमें भी पसंद नहीं आएगा। तो बच्चों को क्यों पसंद आएगा? तो बच्चे जो है, हमारे अंदर एक एक इमेज बन जाती है। नाउ व्हाट इज द फादर, इमेज ऑफ अ फादर? जो फादर किस लिए है? कि वो प्रोवाइडर है, प्रो ही इज अ सपोर्ट सिस्टम। फादर का रोल क्या है? सपोर्ट सिस्टम है। ही इज अ प्रोवाइडर, वो सिक्योरिटी देते हैं। राइट, तो और फादर इज अ स्ट्रेंथ, जहां पर हमें सारी हमारी मेंटल स्ट्रेंथ होती है, कॉन्फिडेंस होता है। एट द सेम टाइम जो सारी मटेरियल चीजों के जो हमें चाहिए, वो सारी स्ट्रेंथ हमें फादर से मिलती है। राइट, एट द सेम टाइम मदर का रोल क्या है? मदर का रोल है इमोशनल प्रोवाइडर, लव देना, कंपैशन देना, बच्चों को प्यार देना। और मदर एक रोल अदा करती है इमोशनल प्रोवाइडर का, इमोशनल स्ट्रेंथ एंड द पिलर ऑफ द फैमिली। तो जब भी इस बच्चे के लाइफ में जो फादर था, जिसके पास से इज एन अथॉरिटी फिगर, इजंट इट? जो अथॉरिटी फिगर है, क्योंकि उनके उनके पास सत्ता है कुछ भी करने की, कोई भी डिसीजन लेने की। सो ये अथॉरिटी फिगर के पास से जो इस बच्चे के दिमाग में जो इम्प्रेशन गिर गई है कि मेरे फादर मुझे बार बार मारेंगे, और स्पेशली जब बेल्ट से मारना, अलग अलग चीजों से मारना, जूतों से मारना, या जो भी उसने उस समय पे अनुभव किया है, सो ये इस बच्चे के दिमाग में लॉक हो गया है कि उसके दिमाग में ये जो सारी इमोशंस, मुझे वो बताइए, वह बच्चे ने क्या इमोशंस अनुभव की होगी? मुझे वो बताइए। एटलीस्ट वो तो सब बता सकते हैं, आपके बारे में मैं नहीं पूछ रही हूँ, वो बच्चे के बारे में पूछ रही हूँ। क्या अनुभव कर रहा होगा वो बच्चा? बोलिए बोलिए। या लो सोनिया? सेल्फ एस्टीम। लो सेल्फ एस्टीम, या सोनिया? यस अंजलि, लो सेल्फ एस्टीम। Fear, Anjali's house is fear. Yeah. Sorry, Sonia, I Sorry. couldn't hear you. Yeah. Can you hear me now? Yeah, Am I audible? yeah. Yeah, I was saying that complete hurt inside, like all his being will only be kind of crushed. There is no value at all. That kind of feeling, maybe that. Hmm. Hmm. Yes. Yeah, very true, सोनिया। तो अंजलि ने कहा कि लो सेल्फ एस्टीम, यहाँ पे अंजलि दूसरी साहू है, उन्होंने कहा कि फियर, किसी ने कहा रिवेंज, नो रिस्पेक्ट, जीबी कहते हैं लैक ऑफ लव। यस, वेरी ट्रू। तो अंदर कितनी नफरत होती है ना, और बदला लेने की भावना, बहुत सही कहा। अंदर कितना पेन होता है इस बच्चे को कि कंपैरिजन की जा रही है कि छोटा वाला अच्छा है, वो नाम रोशन करेगा और मैं नाम दबाऊंगा।
तो कंपैरिजन किया जाता है, तो ये बच्चा क्या सोचेगा, मैं तो किसी लायक हूं ही नहीं, आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, आई एम नॉट वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, आई एम नॉट वर्दी ऑफ अप्रिशिएशन। तो ये बच्चा क्या सोचेगा, यह बच्चे के दिमाग में एक डेफिनेशन हो बनती है कि मैं किसी के लायक ही नहीं हूं, मैं किसी प्रेम पाने के लायक ही नहीं हूँ, ये उसकी ये बन जाए, आई एम नॉट लविंग, आई एम नॉट लवेबल, आई एम नॉट गुड इनफ, ये सारी उसकी मान्यता बन जाती है इस बच्चे की। और जितना ज्यादा वो पनिशमेंट दे रहा है उतना ज्यादा उसको गुस्सा और नफरत बढ़ती जा रही है। अभी ये जो है ना, हम लोग सब लोग इमोशनल एनर्जी फील्ड कैरी कर रहे हैं, मतलब हम लोग सब एनर्जीज ही है, बंडल ऑफ एनर्जीज है। तो और ये एनर्जीज जब सबकॉन्शियस माइंड में शुरुआत में जो एनर्जीज हमने लॉक की है, वो सारी हमारे कल, जैसे हम कल के रात के सेशन में हम बात कर रहे थे कि हमारे सारे शरीर में ये इमोशंस लॉक हो जाती है। वी हैव ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इनसाइड अवर बॉडी एंड ऑल दिस सेल्स आर एब्जॉर्बिंग दिस मेमोरीज, ऑल दिस सेल्स आर एब्जॉर्बिंग दिस इमोशंस। तो हमारे शरीर के भीतर ये सारी इमोशंस लॉक हो गई है, राइट। और अभी सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है, recreate the same emotional experience again and again and again। किसी ने कहा जिद्दी बन जाना है, अंदर एंगर बहुत सारा भर के रखा है, स्टिफनेस है, बहुत ट्रू है, राइट, यू आर राइट, वेरी मच राइट जीबी। तो ये जो है, जो सबकॉन्शियस माइंड ने अपने भीतर ये सारी इमोशंस भर के रखी है, सबकॉन्शियस माइंड का काम ही वही है, टू रिक्रिएट सेम इमोशनल एक्सपीरियंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, until and unless you heal those emotions, until and unless you address those emotions। So हाँ, वो पेनफुल है, वो सारी बातें याद करना, बट वो बहुत जरूरी है। तो यह लड़के ने, भले वो दूर गया तो एक तो डेफिनेशन बना दी कि परिवार से दूर रहने से प्यार मिलेगा, तो जिंदगी भर उसका वैसा ही रहेगा जब तक वो अभी रिटायर हो चुका है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी हाई प्रेस्टिजियस मैन, he was almost a CEO of a company and I was talking to him and his story, but he said that in my whole life, although I have changed, he has traveled so many countries, अलग जगह पे उसको जॉब्स मिले और अलग अलग जगह पे वो वहां पे कंपनी के हर एक पोस्ट पे आगे बढ़ता गया, बट हर एक जगह पे उसको स्कैंडल में फंसाया गया, उसके ऊपर ब्लेम गेम की गई, उसके ऊपर ऐसे आक्षेप किए गए। और ही नेवर, क्योंकि पता है ये सब क्यों हुआ, क्योंकि पापा का डायलॉग था कि ये हमारे परिवार का नाम डुबाएगा। तो उसको जहां पे भी वो गलत नहीं था वहां पे उसको गलत साबित किया गया, उसके ऊपर कोर्ट केस भी हुए, बहुत सारी चीजें हुई। फाइनली ही रिटायर्ड, बट ही सेड दैट आई एम फॉर माय ओन स्किल्स एंड मेरे अपने हुनर के लिए मुझे बहुत ही प्राउड फीलिंग है, बट जब मैं अगर मेरी लाइफ को देखा जाए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या जिया। तुम कितना भी पैसे कमाओ, कितनी भी पोजीशन कमाओ, लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारे परिवार के प्यार से तुम वंचित रहो तो तुम क्या जियोगे, परिवार से दूर रहोगे तो तुम क्या जियोगे। जहां पर भी जाओ वहां पे हर 2-3 साल में अगर तुम्हारे ऊपर एक आक्षेप डाला जाए, तुम्हें जॉब छोड़ना पड़े, ऐसे जहां पे तुम ट्रिगर होता है, तो क्या फायदा। एंड हम क्या सोचते हैं, अरे यार इसका नसीब ही खराब है, अभी राहु काल चल रहा है या ये चल रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे उसको लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है और उसके जीवन में प्रॉब्लम आ रहा है और जॉब में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये बॉस के साथ इसका रिलेशनशिप कैसे अच्छा बनाया जाए वो सोचो। बट प्रॉब्लम कहाँ है, रूट्स में है, जो हमारी पास्ट मेमोरीज में है, वहां पे वो प्रॉब्लम को आपने जिंदा दफना दिया है, वो प्रॉब्लम को हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड, आप कितने भी मन्नतें मान लो, कहीं पे भी कुछ भी करो, सबकॉन्शियस माइंड का काम है, इट हैज टू रिपीट द सेम इमोशंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। चेहरे बदल जाएंगे, पहले पिताजी का चेहरा था, उसके बाद बॉस का चेहरा है, चेहरे बदल जाएंगे, बॉसेस बदलते रहेंगे, लेकिन हम वहां के वहां वही चक्रव्यूह में रहेंगे, इमोशंस हम सेम फील करेंगे। शायद आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, कुछ भी होगा, लेकिन इमोशंस आप सेम फील करोगे। And that's why it is very important to heal our past memories. And that's why the topic is your past haunting you? क्योंकि हम जैसे, अगर मैं
एक झाड़ के पत्ते सड़ रहे और मैंने पत्ते तोड़ दिए, सड़े हुए पत्ते तोड़ दिए और मुझे लगा कि चलो ठीक हो गया अभी झाड़। वापस थोड़े समय में पत्ते सड़ने लगे, वापस निकाल दिया, वापस थोड़े समय में पत्ते सड़ने लगे। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम पत्तों में है, प्रॉब्लम रूट्स में है। जहां पे रूट्स सड़े हुए हैं तो पत्ते सड़ने ही है। हम रूट्स के ऊपर काम ही नहीं कर रहे हैं, हम ऊपरी 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 लेवल का काम कर रहे हैं कि अभी मुझे ये प्रॉब्लम है ना, उसको ये ठीक करो, अभी मुझे ये प्रॉब्लम है ना, उसको ठीक करो। लेकिन हम गहराई में जाके, अपने भीतर जाके उस रूट्स पे काम ही नहीं कर रहे हैं, तो इमोशनल एक्सपीरियंस तो सेम ही रिक्रिएट होगा ना। जब लुइस ने अपनी लाइफ में काम किया था तो यहाँ पर ही उन्होंने इनर चाइल्ड हीलिंग को बहुत इंसिस्ट किया था। इनर चाइल्ड हीलिंग एंड मिरर वर्क, तो दोनों का कॉम्बिनेशन लेके उन्होंने अपने ऊपर काम किया था और चाइल्डहुड की उस मेमोरीज को याद, मतलब अपने आप याद आती है जब हम सोचने लगते हैं, जब हम हील करने बैठते हैं। हीलिंग की वो प्रोसेस में अपने आप सारी चीजें बाहर आती है। व्हाट वी हैव टू डू, यू नो, when we do this, लॉ ऑफ कर्मा भी तो सबको है ये, राइट? यस जीबी, यू हैव अ गुड क्वेश्चन, ग्रेट क्वेश्चन। सो ये जो इमोशंस जो है, हम जो है पास्ट मेमोरीज से क्या कर रहे हैं? मेमोरीज तो वहीं पे रहेगी, हम इमोशंस से अनहुक होते हैं क्योंकि अभी तक वो इमोशंस जिंदा है। वो इमोशंस को हम अनहुक करके इमोशंस को हील करते हैं। जो बच्चा जो है अपने भीतर है, वो सहमा हुआ है, वो डरा हुआ है, उस बच्चे को हम हील करते हैं। जब वो बच्चा अपने आप हील होता है तो सारी चीजें अपने आप बदलना शुरू हो जाती हैं। जहां पर आप अभी जी भी मुझे कह रही है कि लॉ ऑफ कर्मा भी है और मेरी सेल्फ गिल्टी है, मतलब मुझे अगर ऐसा लग रहा है कि मैं गिल्टी मोड में हूं, मैंने कुछ गलत किया हुआ है, तो वहां पर भी हमें अपने आप को माफ करना है। भूतकाल में ऐसी बहुत सारी, सबके साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स तो होते ही हैं, लेकिन हमने क्या किया है अब तक? आइदर भूतकाल के साथ हमने गेट इवन बनने की कोशिश की कि मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी, मैं भी छोड़ूंगी नहीं, और वो रुख अपनाने से कभी फायदा हुआ है? कभी फायदा नहीं हुआ है। डबल होता है, ट्रिपल होता है, वो मल्टीपल होके हमारे पास आता है। कई बार हमको लगता है कि चलो रात गई बात गई, लेकिन वो भी काम नहीं आता है। तो जब तक हम उसको फेस करके उसे उसे हील करें, उस बच्चे को जो डरा हुआ सहमा हुआ बच्चा है, उसकी इमोशंस को जब हम हील करते हैं और उसे कहते हैं कि तू डर मत बच्चा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, एंड लेट इट कम आउट। क्या है वो तुम्हारे अंदर? वो सारा डर को बाहर निकालो, वो सारे गुस्से को बाहर निकालो। ज्यादा करके हमारा हमारा समय कहाँ पे हम गुजारते हैं? कौन सही है एंड कौन गलत है। हम हमेशा वहां पर ही, हमारी राइचियसनेस में ही हम अटक जाते हैं, और सही और गलत की जो हम गेम खेलते रहते हैं, वहां पे इतनी सारी एनर्जी हम इन्वेस्ट कर देते हैं कि हमें जो रूट कॉज है वहां तक जाते ही नहीं है, बहिर्मुखी बन जाते हैं। तो यहाँ पर वी हैव टू रियली गो डीपर एंड टॉक विद दैट चाइल्ड एंड हील द चाइल्ड्स मेमोरी। और जब तक वो नहीं करेंगे ना, इट्स लाइक यू नो, अगर आप हमारे हाथ में अगर हमने कोई गरम जलता हुआ कोयला पकड़ा है और वो कोयला हम डालना चाहते हैं किसी पे कि इसकी वजह से, ये बंदे की वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, ये बंदे की वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन जब जलता हुआ, ये गौतम बुद्धा ने कहा है कि अगर जलता हुआ कोयला आप अपने हाथ में लेके किसी पे फेंकोगे तो सबसे पहले हर्ट कौन होगा? जख्म किसको आने हैं? जख्म तो मुझे आना है ना, मेरे हाथ में आने हैं जख्म। बाद में उस पे लगेगा तो उसको जाएगा, लेकिन पहले तो मेरे हाथ में आना है। तो इसी तरह से अगर हम रिवेंज की भावनाओं में रहे, हमें ऑल द टाइम हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना है, वो भावनाओं में रहे, तो बात तो बनने ही नहीं वाली, हम ही हर्ट होने वाले हैं। एंड इट इज लाइक यू नो, इमेजिन कि यहाँ पे कोई, आप रनिंग रेस में भाग रहे हो लेकिन आपकी पीठ पे 20-25 किलो की बैग है, तो आप वो बर्डन लेके, बोझ लेके भाग ही नहीं सकते हो। तो हमारा काम है उस बच्चे को हील करना, हमारा काम है वो इमोशंस को हमें स्वीकार करना। ये जो हम भाग रहे हैं ना, वो भाग क्यों रहे हैं?
जो बचपन की जो आदतें हैं, जो पास्ट है, जिससे हम भाग रहे हो, भाग क्यों रहे हैं? भाग इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमने स्वीकार ही नहीं किया है। जिस दिन हम स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं, अपने आप चीजें उसका बल छोड़ देती है। जब तक आप रेजिस्ट करोगे उतने डबल जोर से वो आएगा। लेकिन जो रियलिटी है, यह रियलिटी है मेरी इस पल की, यह सच्चाई है। और उस पल में भी जो मेरे साथ हुआ वो सच्चाई, बुरा से बुरा पास्ट हो सकता है आपका, लेकिन उस पल की भी वो सच्चाई थी और उसे मैं स्वीकार करती हूं। तो वो सारे बंदों को हम जब ये, क्योंकि हम यहाँ पर तो वो सारा हीलिंग कर नहीं सकते हैं, जब वर्कशॉप्स रहती है हम हर एक बंदे के साथ हम लेके आते हैं और उनके साथ हम, मतलब मन में, सामने नहीं, और उनके साथ हम काम करते हैं और वहां पर हम अपने आप को हील करते हैं। वर्कशॉप इज ऑलवेज एट अ वेरी डीपर लेवल। यहाँ पे तो सिर्फ हम चर्चा विचारणा कर रहे हैं, बहुत ऊपरी ऊपरी लेवल का हम बातें कर रहे हैं यहाँ पर इस वक्त इस सेशन में। बट ऑफ कोर्स there are ways where we can release that, आपने लास्ट टाइम जैसे हम बात कर रहे थे, जर्नलिंग करो और जर्नलिंग करते रहो, लिखते रहो, और जैसे आप लिखते रहोगे अपने आप अपने अंदर से पॉइजन निकलता जाएगा। जर्नलिंग करके, अगर जब भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उस समय पे मैंने कौन सी इमोशंस को महसूस किया था, उस समय पे अगर मैंने भय को महसूस किया था, गुस्सा महसूस किया था, लैक ऑफ लव महसूस किया था, जो भी रिबेल वाला महसूस किया था, वो सारी इमोशंस को हमें अपने भीतर महसूस करके उसको रिलीज करना है। मैं बोलती हूँ कि रिलीव द पास्ट मीन्स वी रिलीव दोज इमोशंस एंड वी रिलीव दोज इमोशंस एंड वी रिलीज इट थ्रू प्रोसेसेस, डिफरेंट प्रोसेसेस। सो जैसे कि ब्रेथ के थ्रू हम करते हैं, पेपर के थ्रू करते हैं, जर्नलिंग करके स्क्रैपिंग करना, ऑफरिंग इट टू फायर एलिमेंट, वैसे हम ऑफर करते हैं। अलग अलग तरह से टैपिंग टेक्निक्स है जिसकी वजह से हम उसको ये करते हैं। और एट द सेम टाइम मिरर वर्क से हम करते हैं, मिरर वर्क करते हुए हम रिलीज वर्क करते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स है, विजुअलाइज करते हुए हम रिलीज करते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स है जिसकी वजह से, जिसके थ्रू हम रिलीज कर सकते हैं। बट रिलीज करना, वो इमोशंस को पहचान के वह इमोशंस को रिलीज करना बहुत जरूरी है। अभी रही बात जीबी के क्वेश्चन की कि लॉ ऑफ कर्मा भी तो हो सकता है। ओके, लॉ ऑफ कर्मा भी हो सकता है, आपकी बात 100% सही है जीबी, कि लॉ ऑफ कर्मा हो सकता है। बट व्हाट इज कर्मा फॉर यू? व्हाट इज कर्मा? मीन्स कि पहले हमने ही शायद कभी पास्ट में कोई इवेंट में, नॉट मे बी दिस बर्थ या कोई पास्ट बर्थ में, हमने ही कोई ऐसा उनके साथ किया होगा। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली सुना था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले लॉ ऑफ कर्मा आता है। तो कई लोग सोचते हैं कि हम नहीं चीजें कर पा रहे हैं, लेकिन कर्मा वाला लॉ पहले काम कर रहा होता है। तो आपकी वो चीजें कई बार नहीं हील या मैनिफेस्ट हो रही होती, या आपको लगता है कि मैं तो सही कर रहा हूँ फिर भी मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है। तो वो पास्ट में आपका कोई कर्म सामने आ रहा है, तो आप उसको मतलब नॉक ऑफ कर रहे हो। ओके, सो जो पास्ट बर्थ है वहां पर हमने जो भी हमने किया होगा, जो हमारे कंट्रोल में है अभी बिल्कुल नहीं है, और उस समय पे, उस जन्म में, उस बुद्धि में, उस अवेयरनेस में हमने जो भी किया होगा वो किया होगा। और हम सब हमारा पास बैगेजेस लेके ही इस जन्म में आते हैं, और जब ये जन्म में आते हैं तो वो एक पर्पस के साथ आते हैं कि मैं ये जन्म में कुछ लेसन सीखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ये जन्म जो लिया है मैंने, यहाँ पे कुछ सीखना चाहता हूँ। और जब ये, और उसी वजह से हम ऐसे ही फैमिली अट्रैक्ट करते हैं, चूज करता है इनफैक्ट वो सोल, वो ऐसा ही फैमिली, वैसा ही कास्ट, वैसा ही रिलीजन, वही कंट्री चूज करता है कि जहां पर वो सारी चीजों को अनुभव करे उसके ऊपर। लाइक एग्जाम पेपर, इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कॉमर्स में आगे बढ़ना है तो मैं क्या करूंगी, कॉमर्स की हर एक यूनिवर्सिटी चेक करूंगी और फिर उसमें मैं सब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगी, और फिर मैं क्या करूंगी, अगर उसमें पढ़ाई करनी है तो मेरे लिए क्या आएगी, एग्जाम्स तो आएगी ना, पढ़ाई है तो।
और वो एग्जाम्स मुझे पार करनी है। उसी तरह से एक सोल को पता है कि मुझे ये लाइफ टाइम की जर्नी जो भी मेरी रहेगी, उस लाइफ टाइम में मुझे ये चैलेंजेस मुझे मैं स्वीकार करूंगी और उसमें से मैं आगे बढ़ूंगी। सो दैट्स हाउ दैट सोल मस्ट हैव चोजन। जैसे उसके भाई को वही पिता उसके भाई के लिए अलग था और इसके लिए अलग था, तो सेम सेम जो है सोल ने ये चूज किया था कि मेरे साथ अन्याय होगा। उसने वही सोल ने चूज किया था कि मेरे साथ ऐसे पनिशमेंट होगी, मुझे ऐसा मेरा ये होगा। वो जर्नी उसने चूज की होगी 100% बचपन में। लेकिन उसके बाद जब भी हम एडल्ट बनते हैं, तो वो एडल्ट में जब हमें बुद्धि आती है, तो हमारा काम है कि वह सारी फीलिंग्स जो है, बेसिकली हम आते हैं वो एनर्जी फील्ड से, वो फीलिंग्स लेके आते हैं, वो नफरत की, वो गुस्से की, वो हर्ट की, वो गिल्टी की फीलिंग्स लेके हम ये जन्म में आ रहे हैं। तो अभी हमारा काम क्या है? अभी हमारा काम है वो सारी इमोशंस जो है, वो इमोशंस के घड़े को धीरे धीरे खाली करो, वो हमारा काम है। तो यहाँ पे हमने जन्म ही इसीलिए लिया है। और ये जो सारे जैसे कि एक ड्रामा है और ये सारे लोग किरदार बन के हमारे सामने आ रहे हैं, और वो किरदार हमें बार बार ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं जहां पे हम वापस वो इमोशंस को अनुभव करें बार बार। और वह इमोशंस हम जब अनुभव कर रहे हैं, तो हमारा काम क्या है? अगर हमें इस जन्म में आगे बढ़ना है, तो हमारा काम क्या है? जो इमोशन सरफेस पे आ रही है और जो मुझे ट्रिगर कर रही है, वही मेरी फलदायी है, वही मुझे आगे बढ़ाने वाली है, वही मुझे फल देने वाली है। तो यह इमोशंस को टैप करके उसी इमोशंस पे हमें काम करना है और उसको रिलीज करना है। तो जितनी भी बार ट्रिगर्स हो रहे हैं, और सबके लाइफ में होते हैं, तो ट्रिगर्स होते हैं, और जैसे जैसे मैंने मेरे एनर्जीज को क्लीन करना शुरू कर दिया, रिलीज करना शुरू कर दिया कि ये एनर्जीज तो नहीं चाहिए भाई, ये एनर्जीज तो नहीं चाहिए, और ऑटोमेटिकली जब भी नहीं चाहिए बोलेंगे तो वापस आएगी। लेकिन हम वो अवेयरनेस में रहेंगे कि मेरा काम क्या है। जैसे कोई चोर आता है तो पुलिस का काम क्या बन जाता है? पुलिस अलर्ट बन जाती है ना, रात को सोती भी नहीं है और पुलिस अलर्ट बन जाती है। तो उसी तरह से जैसे कोई इंसिडेंस, बाहर कोई घटना हुई, मेरे भीतर एक घंटी बजी और मेरे भीतर केमिकल रिएक्शंस होके इमोशंस आने लगी। मेरा काम है वॉचमैन का, एक पुलिस का, वो इमोशंस चोर है, बाहर के सिचुएशन नहीं। हमारा गड़बड़ क्या होता था? हम बाहर के सिचुएशन को चोर समझते थे कि बाहर के सिचुएशन में सारे चोर है या दोषी है या गुनहगार है। हमारा काम है मेरे भीतर जो इमोशंस आ रही है, वो दोषी है, वह गुनहगार है, उस इमोशंस को ट्रैप करना है। ऑफ कोर्स ऑल इमोशंस फॉर कमिंग फॉर आवर गुड, हमारे हाईएस्ट गुड के लिए आ रही। मैं कोई इमोशंस के ऊपर भी कोई विरुद्ध नहीं हूं, सिर्फ वो हमें इनफेक्ट मौका दे रही है कि तूने ये पर्पस लिया था कि तेरी इमोशंस को तू क्लीन करेगी, इस पर्पस से तूने जन्म लिया था और तू भूल जा रही है। तो इसीलिए मैं बार बार तुम्हारी लाइफ में चैलेंजेस दे रही हूं, ताकि तुम्हें वापस बार बार याद रहे कि मुझे ये इमोशंस को क्लीन करना है। मुझे मेरा जन्म तभी सार्थक है यहाँ पर इस पृथ्वी पे, जब मैं इमोशंस को क्लीन कर रही हूँ, मैं क्लीन कर रही हूँ और जाने दे रही हूँ। सो हमारा काम सिर्फ क्लीनिंग का है। बार बार क्लीनिंग करो, अनलर्न करते रहो, क्लीन करते रहो, अनलर्न करते रहो, क्लीन करते रहो। तो वो जैन धर्म में है ना, सामायिक करते, आई थिंक सो उसको सामायिक ही बोलते होंगे, जहाँ पे हर इवनिंग में, पूरे दिन में हमने जो भी किया हो उसके लिए माफी भाव मांगते हैं, क्षमा भाव मांगते हैं, हम दूसरों को मांगते हैं। सबसे पहले मेरे भीतर क्या भाव चले, वो भाव का है ये पूरा फीलिंग, पूरा ये है मेरे भीतर क्या भाव चले आज के दिन में, किसके लिए मैंने क्या भाव छोड़े भी, और मेरे खुद के लिए भी मैंने कौन से भाव मेरे अंदर महसूस किए, वो मेरा काम है, उसे क्लीन करना मेरा काम है। तो जब ये काम बनता है, तो हमारा अपने आप, व्हाट इज कर्मा? कर्मा इज ईच एंड एवरी थॉट। वो कर्मा है, वो एक सीड है। कर्मा इज नथिंग बट अ सीड। सो मेरे हर एक विचार मेरा सीड है, और मैं हर एक विचार जो भी सोच रही हूँ उसके बीज में जमीन में डाल रही हूँ, उसके बीज में जमीन में डाल रही हूँ। जो पास्ट कर्मा किए, जो मेरे हाथ में नहीं है, जो मेरे अभी मेरे बाहर है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अभी इस पल में मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे विचार से, विचार मेरे हर एक सीड है, वो मैं कौन से फील्ड में मैं डालूंगी, और अपने आप
मैं उस पे काम करूंगी और नए सीड डालती जाऊंगी, ऐसे सीड डालूंगी जहां से नए कर्म बने और वो कर्म शुभदायी हो सबके लिए, मेरे भी लिए और सबके लिए भला करने वाला हो. सो माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी थॉट राइट नाउ. एट द सेम टाइम वो पास्ट को लेके मेरा कभी कोई भला नहीं होने वाला. अगर मैं अभी के लिए, कई लोग ऐसे हैं जैसे उम्र होने से समझ आती है और कई लोग स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं और ये सारी बातें अच्छी है, करते रहना चाहिए. बट एट द सेम टाइम जो पुराने जो जख्म है उसे भी हमें याद करके उसे भी हील करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि पुराने जिंदे गांव को हमने दफना दिया है एंड दैट इज द पास्ट विच इज हॉन्टिंग यू. सो जैसे जैसे हम पुराने बातों में से जो भी हमने किसी के लिए भी हमारे दिल में जहर रखा हो या अपने खुद के लिए भी हम दोषी बना के जहर रखा हो, हमारा काम है उसे मिटाना और उसे माफ करना. हमें अपने आप को भी माफ करना और जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व है उन सबको भी माफ करना. क्षमा भाव इज द हाईएस्ट भाव. क्षमा भाव, क्षमा भाव अपनाना बहुत जरूरी है. लेकिन ये क्षमा भाव कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ज्यादा करके क्षमा दिल से निकलती नहीं है, क्योंकि दिल में इतना क्रोध रहता है कि मैं माफ कैसे करूं, मैं माफ कैसे करूं. बहुत क्रोध रहता है, बहुत गुस्सा रहता है और वहां पर प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम वर्कशॉप्स करते हैं उसमें प्रोसेस करवाते हैं और वो बच्चे से बात करते हैं कि पता है तुझसे, तेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है और मैं तेरे साथ हूँ. जहाँ पे हम 2 days हील योर लाइफ वर्कशॉप करते हैं वहां पर भी हम बहुत सारा उस पर काम करते हैं. और यहाँ पर ही है ये जिसने अभी अभी किया था, इधर आओ. उसने अभी अभी लास्ट मेरी जो वर्कशॉप थी 2 दिन की, उसने कम उसने वर्कशॉप की थी और उसको भी घर में इतना सारा उसने, उसके घर में भी उतना सारा, बहुत सारे नोक-झोंक, अत्याचार, बहुत सारी चीजें से वो गुजर रही थी. और जब वर्कशॉप में तो देखना चाहिए था पूरी काली माता वो बनी हुई थी. सो बट उसके बाद उसको जो सुकून मिला और जो उसकी लाइफ में बदलाव आ रहा है वो बहुत ही गहरा बदलाव आ रहा है, बहुत ही गहरा बदलाव आ रहा है. क्योंकि बहुत सारे पास्ट में जाके हम हमारे सारे रिश्तों को हील करते हैं, हमारे मदर के साथ के रिश्ते को. फिजिकल वर्कशॉप ही अलग है. अगर आप लोग मुंबई में हैं प्लीज 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 उसका फायदा लीजिए. अपने माँ बाप के साथ जो भी बचपन में हुआ है वो सारी चीजें हम हील करते हैं, ताकि उससे फायदा सिर्फ आपको नहीं आपके पेरेंट्स को भी मिलता है. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज आगे के जनरेशन में वो बहता नहीं है, आगे के जनरेशन में वो जाता नहीं है. आगे के जनरेशन के लिए जर्नी आप वहां पे ही उसको ब्रेक लगाते हैं, साइकिल को कट कर देते हो, चेन को कट कर देते हो, तो इसीलिए वो आगे के जनरेशन में बहता नहीं. लेकिन अगर हम वो सारी चीजों को दफना देते हैं जिंदा और अभी लगता है कि अभी तो सब ठीक है, हाँ अभी मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ रिश्ता बहुत ठीक है, अभी तो मैं मेरी मम्मी को हक करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन बचपन में जो मुझे गुस्सा आया था उस बच्चे ने अनुभव किया था वो अभी भी है. बचपन में जो मैंने किया था वो पास्ट वाली वो मेमोरीज अभी भी है. So our job is to heal our past. The moment we begin healing our past very deeply, अपने आप लाइफ में बदलाव आता है और बहुत सारे फर्क पड़ते हैं. बहुत सारे, मेरे पास बहुत सारी केस स्टडीज अगर मैं बात करने जाऊं तो बहुत सारी केस स्टडीज है वैसे. बट अगर वापस समय की पाबंदी हो रही है, 8:25 हुआ है. So let us begin with a small meditation and we will heal our journey. बट ये सबके लिए सबसे पहला चीज कौन सा जरूरी है? रेडी टू चेंज एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. सबसे पहला कदम वो है, क्योंकि हमको अब तक वही लगता है कि प्रॉब्लम तो मेरे में है ही नहीं, प्रॉब्लम बाहर वालों की वजह से है. लेकिन यहाँ पर ये पूरी जर्नी में लुइस है तो सिर्फ आपकी तरफ ही उंगली करती है दोनों हाथों से. प्रॉब्लम खुद में है और खुद को देखो. वो लुइस है की फिलोसॉफी ही वो है और मेरे ख्याल से सब धर्म भी वही कहते होंगे, कोई नई बात नहीं है. सिर्फ हम अपने भीतर जाने को मना करते हैं. बाहर वालों के लिए बहुत कुछ होता है लेकिन अंदर बहुत हम कम जाते हैं, अंतर्मुखी नहीं बनते हैं. सो
मैं आप लोग सबको बहुत रिक्वेस्ट करूंगी दिल से कि ये मिरर वर्क वाली भी जो वर्कशॉप अभी शुरू हो रही है, प्लीज ज्वाइन कीजिए। पता चलेगा क्या क्या बाहर आ रहा है। जब हम मिरर में बातें करते हैं तो अंदर से जो है ना वो कचरा बाहर आता है। मिरर वर्क होने वाली है, लाइफ लव्स में अगले हफ्ते से शुरू हो रही है। जस्ट 555 रुपीज इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ बिग डील, बट डू इट, डू इट। उसकी वजह से आपकी लाइफ में हर एक क्षेत्र में आपको प्रगति मिलेगी। हर एक क्षेत्र में आप देखोगे कि डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे वंदना है जिसने बहुत सारी वर्कशॉप की है, सोनिया ने किया हुआ है, कुसुम ने किया हुआ है, आई थिंक हसीना ने किया हुआ है, और भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने किया हुआ। सो कल्पना ने किया हुआ है। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सब हम सुन रहे हैं वो नॉलेज के तौर पे हो रहा है, लेकिन वर्कशॉप में इट्स लाइक जैसे कि एक ही डिफरेंस है। यूट्यूब पे आप किचन में रेसिपी देखते हो कि पनीर भुर्जी और बिरयानी ऐसे बनाते हैं और आपको ज्ञान मिल जाता है, लेकिन जब तक आप किचन में पैर रखोगे नहीं और आपके सामने इंग्रेडिएंट्स आएंगे तभी प्रैक्टिकल वर्क करना इज कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। सो अभी जो इतना हम सेशन में चर्चा विचारणा करते हैं, हमारा नॉलेज बढ़ता है, हमारा कॉन्शियस माइंड को हम एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड का रिप्रोग्रामिंग करना होगा तो हमें हमारे भीतर काम करना पड़ेगा, और वह भीतर काम करने के लिए भीतर जाना पड़ेगा। अगर आप अपने आप से भीतर जाके अपने आप से वो सारी इमोशंस को डील कर सकते हो, वेल एंड गुड। बट ज्यादा करके होता क्या है, देखो कोई जब कीचड़ में फंसा हुआ रहता है, वो आदमी आधा कमर तक कीचड़ है, वो आदमी कितना भी हाथ पैर मार ले, जितना बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और फंसता जाएगा। उसको चाहिए एक रस्सी या किसी का हाथ जो उसको खींच के बाहर निकालेगा, तब जाके वो कीचड़ से बाहर निकल सकता है। तो इसी तरह से हम सब कीचड़ के दलदल में फंसे हुए हैं और हमें बाहर से किसी की जरूरत है कि वो हमें रस्सी दे और खींचे, ना कि आप लोगों को डिपेंडेंट बनाने के लिए, बट इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कि आप बाद में खुद अपनी जर्नी खुद अपने हिसाब से चलना शुरू करो और चलते रहो। इसीलिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों के पास मिरर होगा तो हम ये मेडिटेशन के बाद मिरर में अपने आप को देख के अपने आप से बातें करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप जाके लेके आइए, अगर रहेगा तो बहुत ही बढ़िया है। एंड लेट्स बिगिन विथ अ मेडिटेशन। अपनी आंखें बंद कर लेंगे और सारी इमोशंस को आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये सारी चीजें सुन रही हूं मैं या सुन रहा हूं मैं, क्या अंदर से भावनाएं आ रही है। हाउ आर यू फीलिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you, my divine, for gifting me this beautiful, amazing opportunity to go within to a deeper level. अपने अंतर की गहराइयों में जाने के एक मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। हर एक सांस के साथ उस परमात्मा से जुड़ जाएंगे, अपने भीतर बसी हुई उस शक्ति के साथ जुड़ जाएंगे। उस शक्ति में बहुत सारी शक्ति है और ये सारी शक्ति का खजाना मेरे भीतर ही है। मुझे कहीं बाहर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। आज उस शक्ति के साथ जुड़ के उस शक्ति को प्रार्थना करेंगे कि मेरी आत्मा की उन्नति के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जो भी जरूरी है वहां मैं मेरी लाइफ में अपनाऊं, मेरी लाइफ में उसे पा सकूं, उसके अपना सकूं, उसे प्रैक्टिस कर सकूं, उसको अनुभव कर सकूं, ताकि हर दिन मेरा विकास हो इस आत्मा की उन्नति में।
एक दिन भी छूट ना जाए, एक दिन भी मैं उस परमात्मा, उस प्रभु से दूर ना रहूं, और मेरा कनेक्शन बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। डे बाय डे इट इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। और उसी शक्ति को हम प्रार्थना करेंगे कि मुझे इतनी शक्ति दे, इतना सामर्थ्य दे मेरे भीतर जाने के लिए, कि मेरे कौन से ऐसे पुराने गांव हैं जिसकी इमोशंस को मैं हील कर सकूं, अपने आप को मैं हील कर सकूं। हमारे भीतर वह बच्चा बैठा हुआ है, वह छोटा सा बच्चा, शायद 5 साल की आपकी उम्र का वो बच्चा हो, 10 साल का बच्चा हो। याद कीजिए उस बच्चे का अपना चेहरा देखिए, उस उम्र के उस बच्चे का चेहरा देखिए। और उस बच्चे से एक बार दिल से माफी मांगेंगे कि उस उम्र में तेरे साथ बहुत कुछ हो गया, और मैं तुम्हारी सारी भावनाओं को समझ रही हूं। शायद तुम्हें चोट लगी, दिल टूट गया, तुमने बहुत अकेलापन महसूस किया कि कोई मेरे साथ नहीं है। शायद तुम्हें बहुत गुस्सा आ गया, बहुत डर गए थे तुम, और कोई हाथ थामने वाला नहीं था। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे साथ हूं, और उस सहमे हुए बच्चे को अपने गले लगा दीजिए। उसे ढेर सारा प्यार दीजिए। और उससे प्रॉमिस कीजिए कि अब से आप उसके साथ हो, आप उसकी माँ हो, आप उसके पिता हो। और अभी आप उसका हाथ थाम के रखेंगे। नाउ यू आर सेफ। तुम सही सलामत हो मेरे बच्चे, तुम सही सलामत हो। एंड आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू माई चाइल्ड, जस्ट द वे यू आर। तुम्हारी हर एक खामियों के साथ मैं तुम्हें आज स्वीकारती हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर एक गलतियों के साथ मैं तुम्हें स्वीकारती हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर एक फेलियर के साथ मैं तुम्हें स्वीकारती हूं। तू जैसा भी है मेरे बच्चे,
मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू, आई लव यू अनकंडीशनली, आई एक्सेप्ट यू। बिना शर्तों का तुझे प्यार करती हूँ, बिना शर्तों के तुझे स्वीकारती हूँ। यह बच्चा अपने माँ बाप के प्यार का तरस रहा है, आज यह प्यार आप दोगे उसे। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। कितनी भी मुसीबतें हुई हो, कितनी भी निष्फलता मिली हो मेरे बच्चे, स्टिल यू डिड इट एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। स्टिल यू डिड इट एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आज से मैं तुम्हारे साथ हूं। एंड आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। इस सहमे हुए बच्चे को एक प्यार की चप्पी से आपकी हूंफ मिल रही है। यह बच्चा सलामत महसूस करने लगा है। धीरे से इस बच्चे को ढेर सारा प्यार देते हुए हम इस पल में वापस आएंगे। धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए हम आईने को अपने हाथ में लेंगे और अपने आप को आईने में देखेंगे। अपने आंखों में आंखें डाल के अपने आप को देखेंगे और अपने आप को कहेंगे, आई लव यू, I love you just the way you are. 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 अपना नाम देते हुए बताएं कि श्रेया I love you just the way you are. श्रेया I love you just the way you are. श्रेया I love you just the way you are. Thank you. Thank you. Self love is the biggest eraser. जब तक हमारे दिल में और उस बच्चे जो प्यार का भूखा है, जो प्यासा है, उस बच्चे को प्यार का अनुभव नहीं होता है, तब तक किसी को माफ करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वो क्षमा के लिए भी बहुत करुणा चाहिए हमारे दिल में। और वो करुणा कब आती है, कब हम क्षमा कर पाते हैं? जब करुणा हो, प्यार हो। जब हम अपने आप को ही प्यार नहीं दे रहे, करुणा नहीं दे रहे, बाहर वालों को क्या देंगे? तो इसीलिए सबसे पहले प्यार जगाना, कंपैशन जगाना, करुणा जगाना बहुत जरूरी है। और यह बच्चा जो सहमा हुआ है, उसे प्यार से अपनाना और उसे सही सलामत महसूस करवाना, सेफ महसूस, सुरक्षित महसूस करवाना बहुत जरूरी है। जब वो होना शुरू हो जाता है, अपने आप आपके दिल में प्यार इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है कि अपने आप क्षमा हो जाती है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती।
क्षमा हो जाती है। और अगर उसके ऊपर देखा जाए, अगर ऊपर के भाव से देखा जाए, तो क्षमा का कारण भी नहीं होता, क्योंकि वो सारी चीजें तो हमने उनको बुलाया है, हमने उनको अट्रैक्ट किया हुआ है, हमने उनको अट्रैक्ट किया हुआ है हमारी जिंदगी में। तो जब हम वो जवाबदारी ले लेते हैं तो कोई गुस्से का कारण ही नहीं रहता। तो ये सारी चीजें नॉलेज के तौर पे नहीं, अनुभव के तौर पे करनी है हमें। जब अनुभव आता है, जैसे कि कोई बहुत सारी मेरे बाजू में ही बैठ के रसगुल्ला खा रहा हूं और वो बोले कि क्या रसगुल्ला है यार, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत सॉफ्ट है, ये है वो है, लेकिन जब तक मैं मेरे मुंह में नहीं डालूंगी वो मेरे लिए एब्स्ट्रैक्ट रहेगा कि ये कितना भी बोलने दे, मुझे कुछ पता नहीं चलने वाला। तो वो जब मैं मेरे मुंह में डालूंगी, मैं चखूंगी, तो मुझे पता चलेगा कि है क्या ये रसगुल्ला। तो इस सब के लिए क्या हम सब है तैयार? Yes, yes. So let's walk on this journey, holding each other's hand, and let's grow together. It's a beautiful, beautiful journey. Very vibrant journey. Believe me, do it. And इसीलिए मिरर वर्क में बहुत सारे बैचेस भी रखे हुए हैं कि सुबह में 7 बजे का, रात को 10 बजे का, ताकि अगर सुबह में नहीं जम रहा है तो रात को करो, रात को नहीं जम रहा है सुबह में करो, बट करो, करना इंपॉर्टेंट है। करेंगे तो तरेंगे, नहीं तो डूबेंगे। So on that note, thank you very much, and just let's repeat before we go. Let's repeat one song that I love you so. हम वो बच्चे के लिए गाते हैं कि I love you so, you love me so. We are a happy family. We are a happy family. I love you so, you love me so. We are a happy family. We are a happy family. Da di da di da. 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 I love you so, you love me so. We are a happy family. We are a happy family. We are happy, happy, happy. I'm happy, happy, happy. You are happy, happy, happy. I'm happy, happy, happy. You are happy, happy, happy. We are super duper 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 happy. यह हैप्पीनेस कहाँ से आएगी? अपने आप को जब प्यार करेंगे, ढेर सारा बिना शर्तों का प्यार करेंगे, अपने आप को स्वीकार करेंगे, तो खुशियां आनी ही है और आएगी ही और आ रही है। So let's embrace ourselves with self-love. Whoever is feeling like jumping into this journey, please do connect with me and we will be in touch. Tuesday से शुरू हो रही है Life Loves Me की 5 दिन की journey, at the same time mirror work की 21 दिन की journey. Thank you very much. Thank you and I love you. Love you so much. Bye-bye. Thank you, Shreya. Thank you. Thank you. So grateful. So grateful. Thank you, Shreya. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Shreya. Thank you. Thank Thank you. you. It Thank was you. very wonderful इसमें- session. Thank you. श्रेया जी, इसमें डिफरेंस क्या है? आपने बोला एक 5 डेज की स्टार्ट हो रही है और एक 21 डेज की। सो ये जो 5 डेज जो है ना, 21 डेज में तो हम मिरर वर्क करने वाले, वो हफ्ते में 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे ऐसे, और सैटरडे संडे हमें खुद सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। वो है मिरर वर्क, जहां पे हम मिरर में अपने आप से बातें करेंगे। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जब करेंगे तो अंदर से भीतर से बहुत सारे रेजिस्टेंस बाहर निकलेगा, वो रेजिस्टेंस को हम रिलीज करेंगे। हमारे अंदर से बहुत सारे आवाजें निकलेगी कि नहीं, मैं आई हेट माई सेल्फ, मैं बोलूंगी आई लव यू और आप बोलोगे अंदर से आवाज आ रही है आई हेट माई सेल्फ। सो वो जो नफरत है, वो भाव तभी पता चलेगा कि वो मेरे अंदर इतना गुस्सा है अपने लिए, आपके लिए, मेरे अंदर इतनी नफरत है अपने आप के लिए, वो भाव मुझे पता चला, तो अभी मुझे क्या करना है, उसे रिलीज करना है। देन वी विल डू सर्टेन रिलीज टेक्निक्स and we will release it, and then again we will do meditate and we will end with again mirror work, that yes, I still love me, I know that I hate myself, still I choose to, or still I'm willing to love myself, और ऐसा मिरर में करेंगे। तो यह मिरर वर्क की प्रोसेस है
हम उसमें बॉडी के ऊपर भी अफर्मेशंस और मिरर वर्क करेंगे, रिलेशनशिप्स के ऊपर भी, सेल्फ एस्टीम के ऊपर भी, करियर प्रोफेशन के ऊपर, मनी के ऊपर, लाइफ के हर एक एरिया के ऊपर हम अफर्मेशन करके अपने अंदर जाएंगे और भीतर जाके देखेंगे कि मेरे अंदर क्या क्या गड़बड़ है। क्योंकि हमारे पास 21 दिन का समय है, तो इसीलिए हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। और जो 5 Day लाइफ लव्स मी का जो सेशन है, वहां पर हम सेल्फ लव कहाँ चूक जाते हैं, किस तरह से सेल्फ लव को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना चाहिए, तो उसपे हमारे लिए जो, क्योंकि वो समय रहता है 1.25 घंटे का रहता है, 1.25 घंटे का, तो वहां पे हम इंट्रोस्पेक्शन करके सारी जर्नलिंग करते हैं सेल्फ लव में कि कहाँ हम भीतर गड़बड़ कर रहे हैं। क्योंकि जो मिरर वर्क है इट इज जस्ट हाफ एन आवर, क्योंकि लोगों के पास उतना टाइम नहीं है कि रोज 1-1 घंटा निकालें, तो वो हाफ एन आवर का है। लेकिन ये सेल्फ लव की जर्नी में हम बहुत सारा जर्नलिंग भी करेंगे और वहां पर हम अपने आप को जानेंगे कि मेरे भीतर गड़बड़ क्या हो रही है, और वापस जर्नलिंग करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस। ये जर्नी है ना, अनुभव करने से पता चलेगी कि किस तरह से मैं अपने सेल्फ लव को मैं अपने आप को प्यार बढ़ा सकती हूँ, मेरे अंदर क्या क्या गड़बड़ है उसको मुझे चेंज करने की जरूरत है। तो दोनों तो वो जर्नी, प्रैक्टिकल है। जो मिरर वर्क है वो प्रैक्टिकल है, जो लाइफ लव्स में है उसमें आधा घंटा, 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मैं बातें करूंगी और वापस उसमें भी प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि जर्नलिंग करेंगे, जर्नलिंग करके उसमें भी रिलीज करेंगे। वर्कशॉप मेरी कोई भी वर्कशॉप जो है ना, मैं प्रैक्टिकल वर्क के बिना नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं बातें करना ना, तो ये पूरे YouTube चैनल पे आप लोगों को सबको सब कुछ मिल जाता है ज्ञान, कोई कमी नहीं है ज्ञान की। लेकिन ज्ञान जो है हमारे अंदर ग्रहण नहीं हो रहा है क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो मेरी कोई भी वर्कशॉप में बिना प्रैक्टिकल चीज ले करती नहीं हूँ। ये फ्राइडे वीएसडे का फ्री सेशन है, जहां पर मैं, ये अलग बात है कि हम सिर्फ बातें करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि काम कहाँ करना है, और अवेयरनेस आए, इसीलिए ये सेशन में हम सिर्फ बातें करते हैं। लेकिन अदरवाइज मैं काम करना पसंद करती हूँ, बातें कम और काम ज्यादा। So thank you. I hope Sheila, I hope it answered your question. Yes. Thank you so Thank you. much. Thank you for asking that question. Thank you.